किसान भाई और बहनों, आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इसका अंग्रेज़ी नाम है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो फसलें हैं, उनमें जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको वो प्रॉपरली मिल रहे हैं, अगर नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है। और इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमने एक प्लांट डॉक्टर को बुलाया है। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे जिस्म में विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, फिर वो हमें सजेस्ट करता है कि भाई आप ये चीज़ें खाओ, ये विटामिन की गोलियां खाओ, ये खुराक खाओ तो ये कमी पूरी होगी। तो प्लांट डॉक्टर विंकल वज़ीर भी हमें आज ये बताएंगे कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो हमारी फसलें हैं, जो हम उगाते हैं, उनमें अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो तो उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। सर, सबसे पहले किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है, ये साइल फर्टिलिटी, साइल की जो उपज होती है, साइल फर्टिलिटी और प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई जी, जो हम प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जी, खुराक देते हाँ, हैं। जो हम खुराक देते हैं, उसको नीड बेस्ड, मतलब जितनी चाहिए उतनी ही देना, अच्छा, ताकि हम उतना ही यूज़ करें जितना हमारा मतलब कि ये नीड है, बिल्कुल, ताकि फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन जो हैं उसके लिए भी कुछ ये नेचुरल रिसोर्सेज रह जाएं, ज़मीन में बचे कुछ। बचे कुछ, क्योंकि हमने पहले ही कुछ नहीं छोड़ा हुआ है, बिल्कुल, केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ किया है, जिससे कि ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो गई है, प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, उसकी सेहत खराब हो गई है। सेहत खराब हो गई है। जी, जी, तो जैसे कि इसको हम एक, जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है, बस वैसे ही आप ले लीजिए कि हमारी जो ज़मीन है, माटी है जो, बिल्कुल, तो ये एक माँ की तरह है। तो बिल्कुल। इसमें हम फसल उगाते हैं। जी, तो लेकिन कुछ सालों से ऐसा हुआ कि हम केमिकल्स वगैरह यूज़ फार्मर्स ने ज़्यादा कर लिया। जी, मीन्स कि जैसे वो बाज़ार से केमिकल लाए और अपने मर्जी से यूज़ कर लिया। बिल्कुल। जहाँ पे 10 ml लगना है या 1 ml लगना है, वहाँ पे उन्होंने पूरा आधा लीटर डाल दिया। सही, वो चलते चलते सर ऐसा हो गया कि ये जो हमारी फर्टिलिटी थी साइल की, वो कम हो गई, न्यूट्रिएंट्स कम हो गए, बिल्कुल, और जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं वो जी, भी मर गए। बिल्कुल, सही बात, सही बात। तो ये इन सब का एक मिश्रण है, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनका एक चैन है, साइकिल है एक। जी, इस साइकिल को मेंटेन रहेगा इक्विलिब्रियम में, मतलब बराबर, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, तो इससे क्या है कि बैलेंस बना रहेगा। और जो ही हम नेचर में बैलेंस किसी चीज़ का भी खराब करते हैं तो उसके फिर ड्रास्टिक इफेक्ट्स आ जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। जी, जी, जी। तो इसमें हम ये जो है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इसको हम हिंदी में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन कहते हैं। जी, ये यूज ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, इनका मतलब डिफरेंट रिसोर्सेज से नीड बेस यूज्ड, बिल्कुल, जी, इंटीग्रेटेड वे में। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, हाँ, जैसे आजकल हमें एनपीके मिलता है बाजार से, अच्छा, उसमें नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी होता है। बिल्कुल होता है, ठीक है। तो इसकी मात्रा होती है जैसे कहीं 60 और 40 हो गई, तो उसी हिसाब से कि ये 60 kg 1 हेक्टर में यूज होगा। वो उस पर जो हमारा मतलब कि जो ये पाउडर फॉर्म में ले लो आप, फार्मुलेशंस, या लिक्विड फॉर्म में ले लो, उसमें पूरा दिया होता है। जी, और किसान भाइयों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उस बॉटल पे पूरा अच्छे तरीके से पढ़ें और उसी हिसाब से क्रॉप को वो फर्टिलाइजर की डोज दें, न्यूट्रिएंट्स की डोज दें। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है कि आपने 1 गोली लेनी है सुबह, 1 शाम लेनी है। अगर हम 2 ले लेंगे तो उससे नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे किसान भाई हैं वो बैलेंस्ड यूज नहीं करते हैं, बैलेंस्ड यूज नहीं करते हैं जी, न्यूट्रिएंट, मतलब कि ये नीड बेस्ड ट्रीटमेंट बिल्कुल, इसको आप कहेंगे। इसमें हमारी गवर्नमेंट की एक स्कीम भी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, बैलेंस्ड एंड इंटीग्रेटेड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, अच्छा, जिसमें वो यही कहते हैं कि इसको इस तरीके से यूज करो बैलेंस वे में। बिल्कुल, जैसे आजकल बाजार में आपको बायो फर्टिलाइजर्स भी मिल जाएंगे, जी, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मिल जाएंगे, जी, ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं, सॉइल कंडीशनर्स हैं, मतलब मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है आजकल। जी, ये हमारे ये फर्टिलाइजर शॉप्स हैं। तो ये हमारे ये डोडा में भी हैं, भाला में भी हैं, भद्रवाह में भी हैं, जी, और हमारे इसके लिए प्लांट क्लिनिक्स भी खुले हुए हैं। अच्छा। जैसे डोडा में मैं मतलब कि एज ए प्लांट डॉक्टर काम कर रहा हूँ वहाँ पे, तो कई बार फार्मर्स वहाँ पे हमारे पास आते हैं ये डिजीज़ लेके, जी, इन्फेक्टेड प्लांट वगैरह लेके, तो हम उनको बता देते हैं कि इसका ये डायग्नोस है, इसमें आपने कौन सा केमिकल यूज़ करना है। लेकिन ज़्यादा हम आजकल ये कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, उसमें ऑर्गेनिक की तरफ हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि
केमिकल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्रॉप में वही जाएगा जी बिल्कुल। और वही हम खा रहे हैं वो जहर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे नई नई बीमारियां जैसे आजकल आ रही हैं। तो हमें वही पुरानी जो ओल्ड स्कीम्स हैं जी नेचुरल फार्मिंग जैसे होती थी जी जी और ज़ीरो बजट फार्मिंग भी इसमें आ गई। जी जी बिल्कुल। तो इन फार्मिंग्स में ये है कि किसान का पैसा भी कम लगेगा। जी जैसे कि हम ये लगा लो कि कौ डंग है, जी कौ यूरिन है, किसी भी एनिमल का आप ले सकते हैं, नॉट जी। नेसेसरी कि कौ जी। का ही हो। तो इससे ज़मीन की सेहत भी ठीक रह सकती इससे ज़मीन की सेहत भी ठीक होगी, ज़मीन का जो साइल टेक्सचर है एक बिल्कुल। वो भी ये सही हो जाएगा। जैसे एसिडिक साइल है, अगर कोई एसिडिक साइल है और क्रॉप उसको नहीं चाहिए, एल्केलाइन चाहिए, तो हम लाइम यूज़ कर लेते हैं। मीन्स कि फार्मर आएगा हमारे पास तो हम उसको ट्रीटमेंट बताएंगे और वो वैसे यूज़ करेगा तो बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन भी होगी, यील्ड भी होगी और हमें ये साफ क्रॉप मिलेगी। बिल्कुल। हाँ। एक सॉइल टेस्टिंग भी होती है। जी 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 न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है। जी 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 उसमें सॉइल का भी टेस्ट अगर हम कर लें तो हमें पता लगेगा कि इसमें किस चीज़ की कमी है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर। ये एक्चुअली क्या है कि इसमें हमें न्यूट्रिएंट्स जैसे प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 17-18 हैं। इनका हमें पता तभी लगता है कि जब हम साइल का टेस्ट कराते हैं। जैसे हमारे किसान भाई अपना मतलब साइल ले आए या हमारे एम्प्लॉइज़ वहाँ जाके उनका सैंपल लेते हैं जी और वो सैंपल हमारी जो साइल लैब है डोडा में उसमें टेस्ट होता है और उसमें पता लग जाता है कि इसमें नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है या पोटेशियम की कमी है। और फिर उसके अकॉर्डिंग अगर नाइट्रोजन कम है तो हम नाइट्रोजन उनको प्रिस्क्राइब करेंगे। जबकि फार्मर क्या करता है कि नाइट्रोजन भी डाल रहा है, जहाँ पे फास्फोरस डालना है वहाँ पे नाइट्रोजन डाल रहा है और जहाँ पोटेश डालना है तो वहाँ पे यूरिया यूज़ कर रहा है। तो इससे फार्मर भी मतलब सही तरीके से जो ज़मीन की और क्रॉप की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो अपने फर्टिलाइजर्स भी देगा और इससे उनकी पैसों की भी बचत होगी। बिल्कुल। मिसयूज नहीं होगा, लागत कम लगेगी, वेस्ट मैनेजमेंट भी हो जाता है इससे। बिल्कुल। विंकल वजीर जी, आपने बहुत ही अहम मौजू पे हमसे गुफ्तगू की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू।